हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आखिर उस शिक्षा विभाग की बैठक में, जिसको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि शिक्षा विभाग की बैठक होने वाली, जिसमें स्वयं शिक्षा मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उस बैठक में भाग लेने वाले हैं। और युवाओं को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो मुख्यमंत्री जी है या शिक्षा मंत्री जी है वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की बात जरूर करेंगे। परंतु इस बैठक में जो ऑफिशियल तौर पर जो जानकारी निकल के आ रही है, उस पर स्थिति ये है कि युवाओं को अब सोचना होगा कि करे तो करे क्या। क्योंकि जो शिक्षक भर्ती की लालसा में बैठे हुए कि शिक्षक भर्ती आएगी और उनकी तैयारी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अब उन पर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अब आगे क्या करे। क्या बजट तक इंतजार करे? क्या सरकार इस बार बजट में कुछ फैसले कर सकती शिक्षक भर्ती के तौर पर? इन सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं आज जो निर्णय ऑफिशियल तौर पर जारी हुए हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, निर्णय कुछ ऐसे है कि छत्तीसगढ़ में शिशी ट्रांसफर, शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति, बोर्ड परीक्षा के बाद युक्तिकरण, 85 स्कूल होंगे मर्ज, और जो शराबी शिक्षकों की होगी बर्खास्तगी। इस प्रकार से जो एनपीजी न्यूज है, उन्होंने यहाँ पे एक लेख जो है प्रकाशित किया है, आप सभी उनकी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की एक बड़ी अहम बैठक ली। इन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सुधार की दिशा में व्यापक कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति बनाने को कहा। बैठक में तय किया गया कि शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग के बाद ही शहरी शिक्षकों में जो है वो पोस्टिंग मिलेगी। शिक्षा जगत में इस बड़े फैसला माना जा रहा है। बैठक में 85 जो आवासीय विद्यालय को स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज करने के साथ ही बोर्ड के बाद जो है परीक्षा के बाद युक्तिकरण शुरू जो है वो करने का फैसला किया है। जिन स्कूलों का रिजल्ट 30% से नीचे, वहां के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और वहीं अनुशासनहीनता करने वाले शिक्षकों को अब अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इस बारे में देखिएगा, आपको बताया था कि 30 जनवरी को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ जो है सचिव जी है और सेक्रेटरी टू मुकेश बंसल जी भी थे, दयानंद जी भी थे, और स्कूल शिक्षा सचिव जो सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी है और डीपीआई की जो दिव्या मिश्रा मैम है, वो भी जो है वहां पे उपस्थित थी। और उस बैठक में स्कूल शिक्षा को सुधार के राज्य में पहली बार ऐसी जो है वो बैठक हुई जिसमें सारे सीनियर अफसर मौजूद थे। और बैठक में मुख्यमंत्री जी ने दो टूक यहाँ पे कहा है कि स्कूल शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सुधार के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने अफसरों से सुझाव भी मांगे कि बुनियादी शिक्षा में और क्या बदलाव किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ का रिजल्ट अच्छा हो और राज्य का मानव संसाधन मजबूत हो। यहाँ पे नई ट्रांसफर नीति जो है, जो कि बेरोजगारों के लिए तो काम की नहीं है, लेकिन इसमें यही कहा है कि भैया नई ट्रांसफर नीति जो है वो अब लागू होगा, जिसमें नेताओं का जो एक प्रकार से सिफारिश थी वो वहां पे अब नहीं चलेगी। इस प्रकार से यहाँ बैठक में फिलहाल स्थानांतरण के निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त जो 85 एकलव्य विद्यालय है वो मर्ज किए जाएंगे। बताया गया कि आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा संचालित 85 एकलव्य स्कूलों को भी अन्य स्कूलों की तरह स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने की कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया हेतु इस भारत सरकार को पत्राचार किया जाएगा। इसके अलावा 30% से अगर कहीं रिजल्ट कम आएगा तो वहां पर भी जो है वो कार्यवाही होगी। इसके अतिरिक्त जो अनुशासनहीनता बरतने वाले शिक्षकों को भी जो है वो टारगेट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है युक्ति युक्तकरण, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है और यहाँ पे फिर से युक्ति युक्तकरण नामक जो भयावह चीज है वो निकल के सामने आ रही है। और यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि बोर्ड परीक्षा के पश्चात युक्ति युक्तकरण के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उक्त युक्तिकरण के परिसर में संचालित ऐतिहासिक पुराने स्कूलों को रखते हुए नए स्कूलों को मर्ज करने का निर्देश दिया है। मतलब साफ है कि जहां पे इस जो युक्ति युक्तकरण का जो पिछले कुछ समय पहले आदेश को रोक दिया गया था, फिर से ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि बोर्ड परीक्षा के बाद युक्ति युक्तकरण किया जाएगा। इसका क्या मतलब? युक्ति युक्तकरण से क्या नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि युक्ति युक्तकरण से बहुत सारे जहां अतिशेष शिक्षक है और जहां पे जो स्कूल बताया गया था कि जहां पे 4 बच्चे 5 बच्चे है, जहां पे 10 बच्चे, उसको आपस में मर्ज करके जो है बहुत से स्कूल जो है मर्ज किए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की कमी है वो दूर करने का जो प्रावधान है वो सरकार कर सकती है। तो क्या यहाँ पे नई शिक्षक भर्ती जो बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब बालक और बालिकाएं स्कूल अलग नहीं होंगे। यहाँ पे बताया गया कि बैठक में तय किया गया कि सभी विद्यालयों को बालक और बालिका के लिए समान रूप से संचालित किया जाएगा। पृथक से बालिका विद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहाँ पे स्पष्ट कहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे भी कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों से कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वहां का अध्ययन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े इलाकों का विशेष ध्यान दिया जाएगा।
और डीएवी स्कूलों के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी। स्कूलों में दिए जाने वाले गणवेश में जो है और भी उसमें कार्य किए जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र में 20 बोलियों की किताबें बना रहे हैं और यदि कोई और जो है बहुत सारे निर्णय लिए गए, लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि शिक्षक भर्ती के संबंध में इस बैठक में ऑफिशियल तौर पर कोई भी जो है जिक्र यहाँ पे नहीं है। तो क्या अब बेरोजगार युवा जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि युवा बहुत ही टकटकी लगाए और उम्मीद लगाए बैठे है कि सरकार कुछ तो फैसला करे, क्योंकि 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में स्वयं पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा के पटल में ये मांग रखी थी, लेकिन फिर भी शिक्षक भर्ती के संबंध में कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार जो अभ्यर्थीगण है वो थोड़े से नाराज हो रहे हैं कि क्या शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी, वो तैयारी करे नहीं करे, ये सवाल अभ्यर्थियों के मन में है, जिसको कहीं ना कहीं सरकार को जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए। फिलहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही घोषणा पत्र में जो है आज जारी किया गया है बीजेपी के द्वारा, और यहाँ पे जो युवा जिसकी चाह रख रहे थे कि कुछ भर्तियों के संबंध में जो है वो यहाँ पे जारी होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इस पूरे घोषणा पत्र में भर्तियों के संबंध में यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे लगातार अलग अलग जो वादे हैं, इसको हमने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो युवाओं को एक जो है झटका तो लगा है कि अब आगे क्या करे कि जिससे शिक्षक भर्ती आए, और शिक्षक भर्ती की मांग करने युवा कहीं ना कहीं अब इस प्रकार की चीज़ों को देख के थोड़े से हताश हो रहे हैं। इन सभी के बीच आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।